अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज। वेटिकन सिटी में सबसे बड़ी दुआइया तकरीब। पोप फ्रांसिस ने चर्च में कराए खुसूसी दुआ। इस्माइल हानिया के कत्ल का एतराफ करने के बाद ईरान ने दिया इसराइल के खिलाफ हमले का इशारा। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस को खत लिखकर कहा, इसराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का है हक। हौसियों के लगातार मिसाइल हमलों से इसराइली शहरियों में खौफ। ताजा मिसाइल हमले से इसराइल का बेन गुरियोन एयरपोर्ट बना निशाना। भगदड़ में 24 इसराइली शहरी जख्मी। कजाकिस्तान के एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ पैसेंजर प्लेन। हादसे में 42 लोगों की मौत, मुतादिद अफराद करिश्माती तौर पर महफूज। हादसे का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में बीजेपी और आप के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करके कांग्रेस ने फूका चुनावी बिगुल। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी बताया धोखा देने वाली पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया सनसनीखेज इंकशाफ। फर्जी केसेस में सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश की कही बात। आप लीडरों के घरों पर रेड का भी जाहिर किया अंदेशा। और अब पेश खबरों की तफसील। दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज हो गया है। वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। दुनिया भर में ईसाई बिरादरी आज क्रिसमस का त्योहार मना रही है। मजहबी त्योहार के लिए गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब हुई, जहां पोप फ्रांसिस ने चर्च में खुसूसी दुआ कराई। क्या ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इशारा देते हुए इसराइल की जानिब से किए जाने वाले एतराफ की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को खत लिखा है। खत में ईरानी सफ़ीर ने कहा, इसराइल ने इस्माइल हानिया को शहीद करके संगीन जुर्म किया और इस घिनौने जुर्म की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी भी कबूल की। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इसराइल आलमी और इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। यमन के हौसियों की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। अब एक बार फिर इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल से हौसियों ने निशाना बनाया, जिससे इसराइली शहरों में भगदड़ मच गई है। इसराइली मीडिया का कहना है कि हौसियों ने सेंट्रल इसराइल के शहरों की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे इसराइली डिफेंस सिस्टम ने इसे गिरा दिया। हालांकि मिसाइल के टुकड़े जहां गिरे वहां भयानक आग लग गई और कई जगह गड्ढे पड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के इसराइली लिमिट्स में दाखिल होने के बाद सायरन भी बजने लगे, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स की जानिब भागे और इस दौरान भगदड़ मच गई। इसराइली मीडिया का कहना है कि हमले से बचने की कोशिश में 24 इसराइली अफराद को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक खातून को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक है। साउथ अफ्रीकन कंट्री मोज़ाम्बिक में मुतनाज़ इंतखाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में कम अज़ कम 21 अफराद हलाक हो गए। मोज़ाम्बिक की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से अक्टूबर 2024 में होने वाले मुतनाज़ इंतखाबात में हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाले डेनियल चैपो को फातह करार दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मोज़ाम्बिक के वज़ीर दाखिला का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 पुलिस अफसरान समेत 21 अफराद हलाक हुए, जबकि 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। Provavelmente, mas é Canadá. Irei retirar-me daqui. As estradas estão intransitáveis. Quer dizer, de lá em cima até quase na subestação.
यूक्रेन की फौज ने कहा कि रूस ने रात भर किए जाने वाले अपने हमलों में 60 ड्रोन भेजे थे, जिनमें 36 को उसने मार गिराया है। यूक्रेनी फिजाइया ने बताया कि रूसी फोर्सेज ने ये हमले चेरनिहिव, डेन, यापिर, पेट्रास्किक, कार्किव, कैमिलेव, स्काई, कीव, पोल्टावा, सोमी और ज़ापोरिजिया के इलाके में किए, जहां यूक्रेन ने 36 ड्रोन्स मार गिराए हैं। डेन यापिर पेट्रास्क के गवर्नर सेर्ही लेसिक ने टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट में कहा कि ड्रोन और रूसी हमलों से कई घरों और बिजली की सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा है। वेस्टर्न यूक्रेन के इलाके केमिलेव स्काई के गवर्नर सेर्ही टेरन ने कहा है कि हमलों से एक फॉर्म की इमारत को नुकसान पहुंचा। तुर्किया की एक फैक्ट्री में धमाका खेज मवाद फटने से 12 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया के सूबे बालक एसर के तहसील कैसरी में धमाका खेज मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर अब कोई मुलाजिम नहीं है, जबकि धमाके के बाद लगने वाली आग बुझा दी गई है। मोरक्को यानी मराकश के इंसाफ और इस्लामी अमूर के वज़रा ने मुल्क के शादी के कानून में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का खाका पेश किया है। इस इक़दाम का मकसद मौजूदा कानून में 100 से ज़्यादा तरामीम शामिल करना है, जो ख़वातीन को बच्चों की तहवील और सरपरस्ती के तनाज़ात में मज़ीद हुकूक़ फराहम करेगी और साथ ही कसीर अज़दवाजी शादी पर वेटो भी करेगी, यानी एक से ज़्यादा शादी पर भी वेटो करेगी। 20 सालों में मराकश का अपने आइली क़वानीन का ये पहला जायज़ा है। कजाकिस्तान के उक्ताव एयरपोर्ट के करीब एक मुसाफिर बरदार जहाज हादसे का शिकार हो गया है। जहाज में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तैयारा उक्ताव शहर में लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तैयारे में सवार चंद अफराद करिश्माती तौर पर जिंदा बच गए हैं। फायर ब्रिगेड अमला फौरी मौके पर पहुंचा और आग बुझाई। इस हादसे में अब तक 42 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। Ева Киттан. Ёб твою мать! Что там? वर्ल्ड न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस ने दिल्ली इलेक्शन की तैयारियों का आगाज आम आदमी पार्टी और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करके किया है। सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में मजीद तफसील बताते हुए नारा दिया कि मौका मौका हर बार धोखा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, इसको शुरुआत के अंदर 12 पंक्तियों के अंदर एक कविता के रूप में
हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले मैं ये 12 पंक्तियां एक कविता के रूप में एक बार में पूरा पढ़ देना चाहता हूं, उसके बाद में फिर इसमें एक एक के ऊपर विस्तार के साथ में आंकड़ों के साथ में बताऊंगा कि ये श्वेत पत्र का मतलब क्या है और क्यों हम इसको श्वेत पत्र कह रहे हैं। मौका मौका हर बार धोखा, कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार, जुगलबंदी दोनों की में फंसी दिल्ली झेल रही है मार। झुग्गियों पर चलाकर बुलडोजर 2,80,000 लोगों को कर डाला बेघर। 38% डॉक्टर नहीं, 10,250 करोड़ की कमी से जूझ रहे अस्पताल, रचते रहे बस जुमलों का जंजाल। 56,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें खाली, अध्यापक और प्रिंसिपल स्कूल में नहीं, सरकार मौज में डूबी रही, शीश महल के पूल में डूबी रही। 40% बढ़े बिजली के बिल, 44% घरों में पानी गंदा, भ्रष्टाचार को बना लिया केवल अपना धंधा। हर बारिश में डूबी दिल्ली, सड़कें बनी तालाब, 2 महीनों में 30 मौतों का दिल्ली मांग रही है जवाब। बुझाकर चूल्हे 2,31,000 घरों के 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। जलाए जा सकते थे 2,31,000 घरों के चूल्हे, 500 करोड़ प्रति वर्ष से रोशन कर रहे अपने चेहरे। नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। 3,652 दिन बीत गए, भूल गए जन लोकपाल, ईमानदारी की रचकर माया, बुना घोटालों का जाल। लंदन नहीं बनाया लेकिन करा प्रदूषण में नंबर 1, 500 किलोमीटर की टूटी सड़कें और 213 फीट के कचड़े के बने पहाड़। तो ये केजरीवाल के ये 12 पंक्तियां इनके 10 वर्ष को पूरी तरीके से समाप्त करती हैं। आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में फर्जी केसेस में दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से, इस तरह से जनता वोट नहीं देती। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का इंकशाफ किया।
उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होती तो बीजेपी एक एक सीट जीतने के लिए तरस जाती। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है, जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया, और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं यौम पैदाइश मनाई जा रही है। तमाम सियासी जमातों के लीडर उनको क़िरात पेश कर रहे हैं। इस दरमियान उद्धव शिवसेना के लीडर संजय राउत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तानी सियासत के दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। वो हमेशा राजधर्म पर अमल करते थे। राउत ने यह भी कहा कि जब भी राजधर्म खतरे में होगा, मुल्क वाजपेयी को याद करेगा। संजय राउत ने कहा कि जब तक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, बीजेपी और शिवसेना के अच्छे ताल्लुकात रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का मुल्क की तामीर में बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वाजपेयी को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में आर्मी की गाड़ी का अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जवानों को लेकर कंट्रोल लाइन पर वाक़े घोड़ा पोस्ट की जानिब जा रहे 6 गाड़ियों के काफिले की एक गाड़ी फिसलकर करीब 350 फीट गहरी खाई में गिर गए। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 दिगर जख्मी हैं। जख्मियों में सभी की हालत तशवीशनाक है। उन्हें पुंछ के फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मुल्क शहीद जवानों को क़िरात, जबकि जख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी की दुआएं कर रहा है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज। वेटिकन सिटी में सबसे बड़ी दुआइया तकरीब। पोप फ्रांसिस ने चर्च में कराए खुसूसी दुआ। इस्माइल हानिया के कत्ल का एतराफ करने के बाद ईरान ने दिया इस्राइल के खिलाफ हमले का इशारा। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस को खत लिखकर कहा, इस्राइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का है हक। हौसियों के लगातार मिसाइल हमलों से इस्राएली शहरियों में खौफ। ताज़ा मिसाइल हमले से इस्राइल का बेन गुरियोन एयरपोर्ट बना निशाना। भगदड़ में 24 इस्राएली शहरी जख्मी। कजाकिस्तान के एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ पैसेंजर प्लेन। हादसे में 42 लोगों की मौत, मुतादिद अफराद करिश्माती तौर पर महफूज। हादसे का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में बीजेपी और आप के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करके कांग्रेस ने फूका चुनावी बिगुल। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी बताया धोखा देने वाली पार्टी। और अरविंद केजरीवाल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया सनसनीखेज इंकशाफ। फर्जी केसेस में सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश की कही बात। आप लीडरों के घरों पर रेड का भी जाहिर किया अंदेशा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।